डेफिनेट आर्टिकल द का यूज उन सभी पोस्टों के नाम के पहले किया जाता है जो कि डेफिनेट और कंफर्म्ड हैं। जैसे मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पर कुछ पोस्ट ले रखी हैं जो कि अपने आप में डेफिनेट और कंफर्म्ड होती हैं और जिनके पहले हमेशा हम लोग डेफिनेट आर्टिकल द का यूज करते हैं। जैसे सबसे फर्स्ट नंबर पे ले रखी है मैंने द प्राइम मिनिस्टर। कैसे एग्जांपल में यूज करोगे? द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज नरेंद्र मोदी एंड वी ऑल नो। जैसे द चीफ मिनिस्टर, कैसे यूज करोगे एग्जांपल में? द चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश इज योगी आदित्यनाथ। जैसे द सीईओ यानी के द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, कैसे यूज करोगे एग्जांपल में? द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ गूगल इज सुंदर पिचाई। जैसे द एचओडी यानी के द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, कैसे यूज करोगे एग्जांपल में? द एचओडी ऑफ माय कॉलेज वाज अ डिस्क्रिमिनेटर। जैसे द डायरेक्टर, कैसे यूज करोगे एग्जांपल में? द डायरेक्टर ऑफ माय कॉलेज वाज अ गुड पर्सन। जैसे द विंग कमांडर, कैसे एग्जांपल में यूज करोगे? द विंग कमांडर ऑफ इंडिया इज अभिनंदन वर्तमान। जैसे और मैंने यहां पे कुछ फेमस पोस्ट ले रखी हैं जैसे कि द प्रेसिडेंट, कैसे यूज करोगे आप मालूम है एग्जांपल में? द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द्रौपदी मुर्मू एंड वी ऑल नो। जैसे द गवर्नर, कैसे यूज करोगे मालूम है आप इसको? द गवर्नर ऑफ उत्तर प्रदेश इज आनंदीबेन पटेल। जैसे नेक्स्ट पोस्ट ले रखी मैंने द वाइस प्रेसिडेंट, कैसे एग्जांपल में यूज करोगे? द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज जगदीप धनखड़। जैसे नेक्स्ट ले रखा है मैंने कि द चेयरमैन, अब आप इसको कैसे बोलोगे मालूम है? द चेयरमैन ऑफ लोकसभा इज ऑल्सो जगदीप धनखड़ बोल सकता हूं जैसे कि यहां पे। जैसे नेक्स्ट ले रखा है मैंने द डीएम यानी कि द डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, कैसे यूज करोगे एग्जांपल में मालूम है? द डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ऑफ बरेली इज शिवकांत द्विवेदी। जैसे नेक्स्ट है हमारा द जनरल, कैसे यूज करोगे मालूम है? द जनरल ऑफ इंडियन आर्मी, द जनरल ऑफ इंडियन आर्मी इज मनोज पांडे। एडजेक्टिव्स की सुपरलेटिव डिग्रीज के पहले भी हमेशा हम लोग डेफिनेट आर्टिकल द का यूज करते हैं। जैसे मैंने आपको समझाने के लिए यहां पर कुछ एडजेक्टिव्स की सुपरलेटिव डिग्रीज ले रखी हैं। आप ध्यान रखना, ये सुपरलेटिव डिग्रीज जो है वो अकेले यूज नहीं होती हैं, इनके पहले हमेशा हमें एक डेफिनेट आर्टिकल द का यूज करना पड़ता है। आप इनको एग्जांपल्स में कैसे यूज कर सकते हो? जैसे द टॉलेस्ट स्टैचू ऑन द अर्थ इज द स्टैचू ऑफ यूनिटी। जैसे द हाईएस्ट, कैसे आप एग्जांपल में यूज करोगे? द हाईएस्ट माउंटेन ऑन द अर्थ, द हाईएस्ट माउंटेन ऑन द अर्थ इज एवरेस्ट, कैसे बोलोगे आप? माउंट एवरेस्ट। जैसे द स्मॉलेस्ट, कैसे यूज करोगे? द स्मॉलेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया इज गोवा। जैसे द कोल्डेस्ट, क्या बोलोगे आप इसको हमेशा? द कोल्डेस्ट। जैसे द कोल्डेस्ट प्लेस ऑन द अर्थ इज अंटार्कटिका। जैसे द ब्रेवेस्ट, क्या बोलूंगा इसे हमेशा? द ब्रेवेस्ट। जैसे द ब्रेवेस्ट लेडी ऑफ इंडिया वॉज मदर इंडिया। जैसे क्या बोलूंगा इसे? द मोस्ट, कैसे बोल सकते हो आप? द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू डू, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू डू इन आवर लाइफ टू गेट सक्सेस इज टू कम आउट फ्रॉम आवर कंफर्ट जोन। जैसे क्या बोलूंगा इसे मालूम है? द बेस्ट, क्या बोलूंगा इसे? द बेस्ट। तो आप इसका एग्जांपल में कैसे यूज करोगे? द बेस्ट थिंग टू डू इन इंडिया, द बेस्ट थिंग टू डू इन इंडिया is come on holy and celebrate। जैसे the hottest, क्या बोलोगे आप इसे हमेशा? the hottest। कैसे आप इसका एग्जांपल में यूज कर सकते हो? the hottest planet of our galaxy, the hottest planet of our galaxy is Venus। कौन सा है? Venus। जैसे नेक्स्ट है हमारा the nearest, क्या बोलूंगा इसे हमेशा? द नियरेस्ट। कैसे आप एग्जांपल में यूज कर सकते हो? द नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन इज मर्क्यूरी। जैसे नेक्स्ट क्या है हमारा? द टफेस्ट, क्या बोलोगे आप? जैसे कि यहां पे द टफेस्ट, इसका एग्जांपल में कैसे यूज कर सकते हो? द टफेस्ट थिंग टू डू, द
toughest thing to do is to leave your job and start your own business. जैसे द easiest बोलूंगा इसे, कैसे आप एग्जाम्पल में यूज कर सकते हो? द easiest thing to do, the easiest thing to do is to give free advice. जैसे नेक्स्ट है हमारा द सिंपलेस्ट, क्या बोलोगे आप इसे? हमेशा द सिंपलेस्ट बोल सकता हूं यहां पे। कैसे आप एग्जाम्पल में यूज करोगे? द सिंपलेस्ट थिंग टू डू, द सिंपलेस्ट थिंग टू डू इज टू ब्लेम अदर्स फॉर योर फेलियर्स। जैसे नेक्स्ट है हमारा द एल्डेस्ट, कैसे बोलोगे? द एल्डेस्ट। कैसे एग्जाम्पल में यूज कर सकता हूं? जैसे कि आई एम द एल्डेस्ट पर्सन ऑफ माई फैमिली बोल सकता हूं जैसे कि। जैसे नेक्स्ट है हमारा द बिजिएस्ट, कैसे बोलूंगा इसे? द बिजिएस्ट बोल सकता हूं। आप इसका एग्जाम्पल में कैसे यूज कर सकते हो? द बिजिएस्ट प्लेस, द बिजिएस्ट प्लेस इन बरेली इज कुतुब खाना, जैसे कि आप बोल सकते हो। जैसे नेक्स्ट है हमारा द लकीएस्ट, अब इसे क्या बोलूंगा हमेशा? द लकीएस्ट। एग्जाम्पल में कैसे यूज कर सकते हो मालूम है? द लकीएस्ट पर्सन ऑन द अर्थ who get everything without doing hard work. डेफिनेट आर्टिकल द का यूज किया जाता है कुछ पवित्र ग्रंथों के नाम के पहले। जैसे मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पे कुछ पवित्र ग्रंथों के नाम ले रखे हैं जिनके नाम के पहले हमेशा डेफिनेट आर्टिकल द का यूज किया जाता है, जिसमें सबसे पहले नंबर पे है द भगवद गीता। इसको आप एग्जाम्पल में कैसे यूज करोगे? द भगवद गीता is a holy or sacred book of Hindu religion. जैसे नेक्स्ट है हमारी द होली कुरान, इसको आप कैसे एग्जाम्पल में यूज करोगे? द होली कुरान इज अ सैक्रेड और हॉली बुक ऑफ मुस्लिम रिलीजियन। जैसे नेक्स्ट नंबर पे है द होली बाइबल, इसको आप कैसे एग्जाम्पल में यूज करोगे? द होली बाइबल इज अ रिलीजियस बुक ऑफ क्रिश्चियंस। जैसे नेक्स्ट नंबर पे है द गुरु ग्रंथ साहिब, इसको आप एग्जाम्पल में कैसे यूज करोगे? द गुरु ग्रंथ साहिब इज अ हॉली और सैक्रेड रिलीजियस बुक ऑफ सिख रिलीजियन। जैसे नेक्स्ट नंबर पे है द त्रिपताका, अब इसको आप कैसे एग्जाम्पल में यूज करोगे? द त्रिपताका इज अ होली एंड सैक्रेड बुक ऑफ बुद्धिस्ट रिलीजियन। डेफिनेट आर्टिकल द उन कार्डिनल एडजेक्टिव्स के पहले भी किया जाता है जो एक रैंक और ऑर्डर यानी कि एक क्रम शो करते हैं। तो मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पे कुछ कार्डिनल एडजेक्टिव्स ले रखे हैं जो हमें एक क्रम शो करते हैं। जैसे द फर्स्ट, द सेकेंड, द थर्ड, द फोर्थ, द फिफ्थ, द सिक्स्थ, द सेवंथ, द 14th, द 25th, द 31st, द 45th या द 47th, इस तरीके से हम लोग बोल सकते हैं। तो ये ऐसे कार्डिनल एडजेक्टिव्स होते हैं जो हमें एक क्रम यानी कि रैंक या ऑर्डर शो करते हैं और इनके पहले हमेशा एक डेफिनेट आर्टिकल द का यूज किया जाता है। इनको आप एग्जाम्पल्स में कैसे यूज कर सकते हो? जैसे द फर्स्ट, कैसे बोल सकते हो मालूम है? द फर्स्ट पर्सन हु लैंडेड ऑन द मून वॉज नील आर्मस्ट्रॉन्ग। जैसे क्या बोलोगे आप इसको? द सेकेंड, कैसे आप एग्जाम्पल में यूज कर सकते हो? कैनेडा इज द सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री एरिया वाइज, की एरिया वाइज जो है वो कनाडा आपकी सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री है। जैसे द थर्ड, क्या बोलोगे आप इसके लिए? द थर्ड, कैसे आप एग्जाम्पल में यूज कर सकते हो? हिंदी इज द थर्ड मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। जैसे द फोर्थ, कैसे बोलोगे आप इसको? द फोर्थ बोलेंगे हम लोग इसे हमेशा। कैसे आप एग्जाम्पल में यूज कर सकते हो? जैसे कि नेपट्यून is the fourth largest planet in our solar system। जैसे द फिफ्थ बोलोगे आप इसे हमेशा। कैसे आप एग्जाम्पल में यूज कर सकते हो? द फिफ्थ लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑन द अर्थ इज अंटार्कटिका। जैसे द 14th बोलूंगा इसे हमेशा। कैसे यूज कर सकते हो? द 14th प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज नरेंद्र मोदी और नरेंद्र मोदी इज द 14th प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। डेफिनेट आर्टिकल द का यूज कुछ रेगिस्तानों के नाम के पहले भी किया जाता है जो कि डेफिनेट और कंफर्म्ड है। जैसे मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पे कुछ रेगिस्तानों के यानी कुछ डेजर्ट्स के नाम ले रखे हैं जो कि अपने आप में डेफिनेट और कंफर्म्ड है, जिनमें से सबसे पहले नंबर पे है हमारे पास द
सहारा डेजर्ट। अब ध्यान रखना, मैं इसको सहारा डेजर्ट नहीं बोलूंगा, क्या बोलूंगा हमेशा? द सहारा डेजर्ट। क्यों? क्योंकि ये डेफिनेट और कंफर्म्ड है। बाकी आप इसका एग्जांपल में कैसे यूज कर सकते हो? द सहारा डेजर्ट इज लोकेटेड इन अफ्रीका and it is the largest desert of the world and also it is the hottest desert in the world। जैसे नेक्स्ट नंबर पे हमारा द थार डेजर्ट। अब ध्यान रखना, मैं इसको कभी भी थार डेजर्ट नहीं बोलूंगा, क्या बोलूंगा हमेशा? द थार डेजर्ट। क्यों? क्योंकि ये भी आपकी डेफिनेट और कंफर्म्ड है। बाकी इसको आप एग्जांपल में कैसे यूज कर सकते हो? द थार डेजर्ट इज लोकेटेड इन राजस्थान, इंडिया एंड इट इज द लार्जेस्ट डेजर्ट ऑफ इंडिया, कि ये इंडिया की सबसे ज्यादा लार्जेस्ट डेजर्ट है। जैसे नेक्स्ट है हमारा द गोबी डेजर्ट। अब ध्यान रखना, इसे मैं गोबी डेजर्ट नहीं बोलूंगा, क्या बोलूंगा हमेशा? द गोबी डेजर्ट। क्यों? क्योंकि ये भी आपकी डेफिनेट और कंफर्म्ड है। बाकी इसका आप एग्जांपल में कैसे यूज कर सकते हो? द गोबी डेजर्ट इज लोकेटेड इन एशिया एंड इट इज अ कोल्ड डेजर्ट। कैसी डेजर्ट है आपकी? ये कोल्ड डेजर्ट है एंड ऑल्सो यू कैन से दैट इट इज द 6th लार्जेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड। जैसे नेक्स्ट है हमारी द सोनरन डेजर्ट। अब ध्यान रखना, मैं इसको सोनरन डेजर्ट नहीं बोलूंगा, क्या बोलूंगा हमेशा? द सोनरन डेजर्ट। क्यों? क्योंकि ये भी आपकी डेफिनेट और कंफर्म्ड है। बाकी इसका आप एग्जांपल में कैसे यूज कर सकते हो? द सोनरन डेजर्ट इज लोकेटेड इन नॉर्थ अमेरिका एंड इट इज द वेटेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड। जैसे नेक्स्ट है हमारी द अटाकामा डेजर्ट। अब ध्यान रखना, मैं इसे अटाकामा डेजर्ट नहीं बोलूंगा, क्या बोलूंगा? द अटाकामा डेजर्ट बोलूंगा इसे हमेशा। क्यों? क्योंकि ये भी आपकी डेफिनेट और कंफर्म्ड है। इसका आप यूज कैसे कर सकते हो एग्जांपल में? द अटाकामा डेजर्ट इज लोकेटेड इन साउथ अमेरिका एंड इट इज द ड्राइएस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड। डेफिनेट आर्टिकल द का यूज कुछ बुक्स के नाम के पहले भी किया जाता है जो कि डेफिनेट और कंफर्म्ड है। तो वैसे तो ऐसी बहुत सारी बुक्स हैं जिनके नाम के पहले हम लोग डेफिनेट आर्टिकल द का यूज करते हैं, लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पे कुछ बुक्स के नाम ले रखे हैं जिनके पहले हमेशा डेफिनेट आर्टिकल द का यूज किया जाता है। जिसमें सबसे पहले नंबर पे है द विंग्स ऑफ फायर। द विंग्स ऑफ फायर के लिए आप आर्टिकल द का यूज कैसे करोगे? द विंग्स ऑफ फायर हैज बीन रिटन बाय डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। जैसे सेकंड नंबर पे मैंने ले रखी है द लॉर्ड ऑफ द रिंग। अब द लॉर्ड ऑफ द रिंग के लिए आप डेफिनेट आर्टिकल द का यूज कैसे करोगे? द लॉर्ड ऑफ द रिंग हैज बीन रिटन बाय J.R.R. टॉलकिन। जैसे थर्ड नंबर पे मैंने बुक ले रखी है द एडवेंचर ऑफ हकलबेरी फिन। द एडवेंचर ऑफ हकलबेरी फिन। इसके लिए आप द आर्टिकल का कैसे यूज करोगे? द एडवेंचर ऑफ हकलबेरी फिन इज और हैज बीन रिटन बाय मार्क ट्वेन। किसके द्वारा लिखी गई है? मार्क ट्वेन के द्वारा लिखी गई है। जैसे फोर्थ नंबर पे मैंने बुक ले रखी है द साउंड एंड द फ्यूरी। द साउंड एंड द फ्यूरी, आप इसके लिए डेफिनेट आर्टिकल का कैसे यूज करोगे? द साउंड एंड द फ्यूरी हैज बीन रिटन बाय विलियम फोकनर। जैसे लास्ट नंबर पे मैंने जो बुक ले रखी है वो है द रेड एंड द ब्लैक। द रेड एंड द ब्लैक, अब इसके लिए आप डेफिनेट आर्टिकल द का यूज कैसे करोगे? द रेड एंड द ब्लैक हैज बीन रिटन बाय मैरी हेनरी बेल। किसके द्वारा लिखी गई है? मैरी हेनरी बेल, और स्टेंडाल भी बोलते हैं हम इसको, जिनके द्वारा ये बुक्स लिखी गई। डेफिनेट आर्टिकल द इज ऑल्सो यूज्ड बिफोर द डायरेक्शंस ऑफ कंपास, यानी कि कंपास की डायरेक्शंस को शो करने के लिए भी हम लोग हमेशा डेफिनेट आर्टिकल द का यूज करते हैं। जैसे मैंने आपको समझाने के लिए कंपास की 8 डायरेक्शंस ले रखी हैं जिनके पहले हमेशा डेफिनेट आर्टिकल द का यूज किया जाता है। अब ध्यान रखना, मैं इसको कभी भी नॉर्थ नहीं बोलूंगा, क्या बोलूंगा हमेशा? द नॉर्थ। जिसको इसको क्या बोलेंगे हम लोग? द साउथ, द ईस्ट, द वेस्ट, या जैसे कि इन दोनों के बीच में जो डायरेक्शन लाया करती है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? द नॉर्थ वेस्ट। जैसे नॉर्थ और ईस्ट के बीच में जो डायरेक्शन लाया करती है उसको आप क्या बोलोगे? द नॉर्थ ईस्ट। जैसे साउथ और ईस्ट के बीच में जो डायरेक्शन आपकी लाया करती है उसे क्या बोलते हैं हम लोग? द साउथ ईस्ट। और जैसे साउथ और वेस्ट के बीच में जो डायरेक्शन आपकी लाया करती है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? द साउथ वेस्ट।